सभी शिक्षा प्रेमियों को एक बार मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने सर्व समीकरणों के कुछ और क्वेश्चन और सर्व समीका लेके आया हूँ। इनको हम अंग्रेजी में आइडेंटिटीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटीज भी बोलते हैं। तो ये आइडेंटिटी कुछ हम देखते हैं। पहली आइडेंटिटी हमने यहाँ पे लिख रखा है a प्लस बी का होल क्यूब। आज मैं आपको इसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या पढ़ा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं रिमाइंड कराई दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा रिमाइंड कराई दे रहा हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही पढ़ा है आपने यही पढ़ा है। और दूसरी आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक। और आपको याद होगा आपने तीसरी आइडेंटिटी पढ़ी थी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। जिन बच्चों ने अभी तक ये वीडियो ना देखा हो जाके ये वीडियो को भी देख लेंगे। इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। आज मैं आपके सामने a प्लस बी का होल क्यूब बताने वाला हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब मतलब a प्लस बी 3 बार ओपन होगा। कितनी बार ओपन होगा? 3 बार ओपन होगा। देखिए मैं ओपन करता हूं इसको। a प्लस बी और a प्लस बी। क्लियर यहां तक? क्लियर कि नहीं? हाँ क्लियर है। चलिए a प्लस बी मैं कल की वीडियो में आपको बता चुका हूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे खुलता है। तो वहां के लिए फिर से मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं। इस a का गुणा इस में होगा तो a स्क्वायर होगा। इस a का इस b में होगा तो ab हो जाएगा। क्लियर यहां तक? अब देखिएगा इस b का इस a में तो ba बोलूं या ab, दोनों एक ही चीज है तो हम ab लिख लेते हैं। प्लस b का b में आएगा तो b स्क्वायर। इसको ब्रैकेट में आप बंद कर दीजिए और यहां आप a प्लस बी लिख दीजिए उसी तरह। क्लियर? अब देखिए इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। a स्क्वायर प्लस ये और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, सजातीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सजातीय। तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। 2ab प्लस ये b स्क्वायर। इसको ऐसे ब्रैकेट बंद करते हैं और ये a प्लस बी। अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। जल्दबाजी ना करिएगा। देखिए इस a का गुणा अब इन तीनों पदों में होगा। कितने पदों में होगा? तीनों पदों में। तो देखिए a का जब a स्क्वायर के साथ क्या बनेगा? पावर जुड़ जाएगी तो a की पावर 3 प्लस a का 2ab के साथ। तो सुनिएगा 2 ये वाला a और ये वाला a स्क्वायर बन जाता है। क्या बन जाता है? a स्क्वायर। b आपका ऐसे ही रहेगा। अब इस a का b स्क्वायर है तो a b स्क्वायर है। क्लियर? a का काम पूरा हो गया। अब बात करते हैं b की। तो b का मल्टीप्लाई a के साथ तो देखिए a स्क्वायर b आएगा प्लस b का 2ab के साथ तो 2ab स्क्वायर। क्लियर यहां तक? और b का b के साथ तो b क्यूब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो मुझे विश्वास है कि यह प्रश्न आपके समझ में आएगा। एक भी क्वेश्चन को रटना नहीं है। हर क्वेश्चन को मैं प्रयास करूंगा समझाने का और आप प्रयास करेंगे समझने का। a क्यूब प्लस देखिए हाई पावर वाले जितने भी होते हैं पहले लिख लेते हैं हम। तो यहां की हाई पावर क्या है? इसकी हाई पावर 3 है और इसकी भी हाई पावर 3 है। तो b की पावर 3 प्लस अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से a स्क्वायर b और a स्क्वायर b ये दोनों सजातीय हो गए। जब सजातीय हो गए तो ये हो गए 3a स्क्वायर b। यहां तक क्लियर? अब देखिए ये वाला ab स्क्वायर और ये ab स्क्वायर तो ये बन गया 3ab स्क्वायर। b क्यूब को हम पहले लेके जाएंगे। चलिए अब देखते हैं
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इन दोनों में आप अगर गौर से देख पा रहे हो तो 3 कॉमन है, ये लीजिए 3 हो गया। यहां 2a है यानी a इंटू ए और यहां पे a, तो इन दोनों से a को निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है ना, तो निकाल लेते हैं। अगर आप कह रहे हैं यहां पे सिंगल b है, यहां पे b स्क्वायर है, मतलब b इंटू बी, 2 बार b लिखा हुआ है, तो यहां से भी हम एक b को निकाल सकते हैं। आप ब्रैकेट लगा देंगे, यहां पे एक a निकल गया, 3 निकल गया, b निकल गया, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ a बचा हुआ है और प्लस यहाँ पे सिर्फ b बचा हुआ है, और ये आपका चल रहा है a प्लस बी का होल क्यूब। यही आपकी आइडेंटिटी है। क्या है? आइडेंटिटी है। उम्मीद करता हूं आप बात समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो वीडियो को एक बार बैक करके फिर से देख लीजिएगा। क्लियर? चलिए इसके एक साथ की और है, उसको भी मैं बता देता हूं। a माइनस बी का होल क्यूब, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हैं। a प्लस बी, a माइनस बी का होल क्यूब और a प्लस बी का होल क्यूब, इसको भी मैं वैसे करता हूं लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट करूंगा, आप समझिएगा। क्या मैं इसको a माइनस बी और a माइनस बी, इतना तो आप सीख गए हैं कि ये 3 बार खुलेगा। चलिए a माइनस बी और a माइनस बी मैं आपको बता चुका हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आज मैं यही लिखने वाला हूं डायरेक्ट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर? ये पहले ब्रैकेट और a माइनस बी। जिन बच्चों को इसका गुणा करना ना आया हो, पिछले वीडियो में जाके सीखेंगे कि गुणा कैसे करना है। वैसे भी अगर आप ध्यान से समझ रहे हैं तो इसमें भी समझ में आपको आ जाएगा। इस a का गुणा इसमें, तो a क्यूब क्या होगा? a क्यूब। इस a का इस b के साथ तो बनेगा a b स्क्वायर माइनस इस a का इसके साथ तो 2a स्क्वायर b। क्लियर? अब देखिए माइनस का बात हो गई, तो माइनस का b है प्लस का a स्क्वायर है, तो जब भी चिन्ह अलग अलग होंगे तो मल्टीप्लाई में हमेशा माइनस आएगा। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, तो माइनस आएगा और ये आएगा a स्क्वायर b। यहां तक क्लियर? अब माइनस b का प्लस b के साथ होगा तो फिर माइनस होगा b क्यूब। क्लियर? और इस माइनस का इसके साथ होगा तो बनेगा प्लस 2ab स्क्वायर। यहां तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बोलते हैं। a क्यूब हाई पावर वालों को पहले, माइनस b क्यूब। अब सुनिएगा, अब थोड़ा ध्यान से समझना है आपको। क्या समझना है? देखिए a स्क्वायर बी लाइक टर्म्स हैं, तो माइनस 3a स्क्वायर बी ये आया। अच्छा, ये प्लस का और ये भी प्लस का, तो मैं प्लस का ही लिखूंगा 3ab स्क्वायर। किसी को तकलीफ नहीं? हाँ, एक तकलीफ ये है कि सर आपने यहाँ a प्लस बी इस तरह लिखा है और ये ऐसे लिखा हुआ है, तो मैं इसको भी लिखते हैं, अरेंज करते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, देखिए इसमें 3 कॉमन, इसमें 3 कॉमन, दोनों 3 निकल आएगा। चलिए लिख देता हूं 3। वही कंडीशन, यहाँ पे a 2 बार लिखा हुआ है, यहाँ पे a 1 बार, तो 1 बार a निकल आएगा, ये निकल आया। यहाँ पे सिंगल भी, यहाँ पे 2 बार भी, तो यहाँ से भी निकल आ सकता है। अब ब्रैकेट, अब सुनिएगा, हमने ब्रैकेट लगाया, माइनस निकाला, तो ये माइनस निकल आया, तो यहाँ क्या बचा? प्लस a, प्लस का ये बचा। अब सुनिए, जब एक बात याद रखिएगा हमेशा, जब माइनस निकलेगा, ब्रैकेट है ना, ये माइनस पहले लगा दिया गया, तो ये अंदर का साइन हमेशा बदल जाएगा, हमेशा बदल जाएगा, और ये होगा a माइनस बी का होल क्यूब। मैं इसको और अच्छे से यहां लिखता हूं, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। एक बात और बोलना चाहता हूं, एक बात और बोलना चाहता हूं, बोल दें? एक बात और, एक बात ये बोलना चाहते हैं, देखिए ये a प्लस बी का होल क्यूब लिखा हुआ है,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। क्लियर? इसी तरह आप यहाँ माइनस लगाए ना, आप हर जगह माइनस लगा दीजिएगा, अलग से याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ए माइनस बी का होल क्यूब है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ओके, अब हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है b प्लस 1 का होल क्यूब। क्या लिखा हुआ है? b प्लस 1 का होल क्यूब लिखा हुआ है। देखिए, आपने पढ़ा है a प्लस बी का होल क्यूब। मैं उस आइडेंटिटी को लिखता हूं यहाँ पे, a प्लस बी का होल क्यूब आपने पढ़ा है। क्या होता है? याद दिला देता हूं फिर से, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। यही पढ़ा है? हाँ, बिल्कुल यही पढ़ा है। अब देखिए, यहाँ पे a बराबर b है। क्या है? a की जगह में b है और b की जगह में 1 है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, a की जगह में b है और b की जगह में 1 है। तो यहाँ पे a आया है, मुझे a की जगह में क्या लिखना है? b लिखना है। तो b क्यूब प्लस b की जगह में क्या लिखना है? 1 लिखना है, तो 1 क्यूब प्लस 3, a की जगह में क्या लिखना है? b लिखना है, b की जगह में लिखना है 1 लिखना है, प्लस a की जगह में b और b की जगह में 1। जिस बच्चे को इतना समझ में आ गया, आप यकीन करिए क्वेश्चन आपका गलत होने वाला नहीं है। b क्यूब को आप b क्यूब ही लिखेंगे, प्लस 1 क्यूब का 1 होता है, प्लस 3b b प्लस 1। बस इतना ही करना है आपको। इसके बाद आपका आंसर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, कहीं कहीं पे ये खुला हुआ मिलता है, लेकिन मैं आपको बताता हूं खोलने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं। अगला क्वेश्चन लेता हूं इसी से, 2x प्लस 3 का होल क्यूब बराबर। सुनिएगा, अब मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूं, ये आपका होगा a और ये आपका हो गया b। क्लियर? आप सुनिए, a क्यूब आता है तो a क्यूब की जगह में 2x का होल क्यूब प्लस b की जगह में 3, तो 3 का होल क्यूब प्लस 3a की जगह में 2x, ये इंटू का चिन्ह लगा हुआ है, इंटू b की जगह में 3 और आएगा 2x प्लस 3। उम्मीद करता हूं समझ रहे हैं आप। फिर देखिएगा, ये 2 का क्यूब कितनी बार खुलेगा? 3 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8x क्यूब प्लस 3 त्रिकाई 9 त्रिका 27, ये आपका 27 प्लस 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18x 2x प्लस 3। बस यहीं पे इसको छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर है। देखिए है ना, 2 लाइन का सवाल है ना, बिल्कुल। फिर मैं आपको तीसरा सवाल बताता हूं, जो दूसरी आइडेंटिटी हमने पढ़ी, कौन सी? a माइनस बी का होल क्यूब। तो उससे रिलेटेड सवाल है x माइनस 7 का होल स्क्वायर, होल क्यूब। इसकी आइडेंटिटी एक बार फिर दिखाता हूं आपको, a माइनस बी का होल क्यूब। अब सुनिएगा, a क्यूब कहा था ना, सब जगह माइनस लगा देना, माइनस 3ab a माइनस बी। क्लियर? a की जगह में क्या है? x, b की जगह में क्या है? 7, ये लिख लीजिए, बराबर x क्यूब माइनस 7 क्यूब माइनस 3, a की जगह में x, b की जगह में 7, a की जगह में x, b की जगह में ये। आप सुनिएगा, x क्यूब, अच्छा 7 का क्यूब किसी को पता है क्या? 7 7 49, अब 49 में 7 का गुणा करेंगे, पता है कितना आएगा? 7 नहीं 63 के 3 और 7 चौको 28, 28 6 34। आप देख लीजिएगा 343। वैसे भी बहुत से लोगों को पता है 7 का क्यूब 343 माइनस 3 7 21 x माइनस 7। क्लियर? यही आपका आंसर है। इसको खोलने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, एक सवाल और आपको, एक सवाल और, 7x माइनस 3y का होल क्यूब। क्या कहा था? सब जगह माइनस लगेगा। a क्यूब होता है, a क्यूब
तो एक क्यूब की जगह पे आएगा 7x का होल क्यूब माइनस 3y का होल क्यूब माइनस 3 a की जगह में 7x, b की जगह में क्या आएगा 3y। मैं एक बार फिर याद दिला रहा हूं, ये मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा हुआ इनटू हुआ, दशमलव ना कोई समझ ले इसको। और ये आपका 7x माइनस 3y। क्लियर? चलिए इसको फिर ओपन करते हैं। 7 3 बार खुलेगा, 7 7 49 70, अभी लिखा था 343 x क्यूब माइनस 3 त्रिकाई 9 त्रिका 27, 27 का y क्यूब माइनस, अब सुनिएगा 3 त्रिकाई 9 कर लीजिए और 9 सत्ते 63 कर लीजिए, 63 x भी आएगा y भी आएगा और अंदर 7x माइनस 3y भी आएगा। क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक निवेदन है, आप सभी लोग अपने साथियों को शेयर कर दीजिएगा और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।